नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। बरसात की सब्जियों की लगाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपनी छत के ऊपर बरसात की सब्जियां लगाने की तैयारी पूरी कर ली होगी। देखिए, जैसे जिस तरह से ये बड़े बड़े ग्रो बैग जो मेरे को गिफ्ट में आए थे, उनको मैंने भर के इस तरह से तैयार कर लिया और निरंतर 5 दिन पानी देने के बाद अब इनके अंदर प्रचुर मात्रा में नमी हो गई है। और इधर मैंने 2 तैयार किए हैं और एक में मैं लौकी लगाऊंगा और कद्दू लगाऊंगा। जिन बेल वाली सब्जियों को ज़्यादा बड़े गमले की आवश्यकता होती है तो वो सब्जियां मैं इसमें लगाऊंगा। बाकी छोटे जो मेरे थर्मोकोल पॉट हैं, जिनको मैंने भर के तैयार किया हुआ है, इसमें मैं छोटी सब्जियां लगाऊंगा जो कम जगह स्पेस जिनको कम चाहिए होता है। पर बेल वाली कोई भी सब्जी हो उसको कम से कम 24 बाई 24 का ग्रो बैग चाहिए ही होता है। जैसे आप ग्रो बैग में सब्जियां लगाते हैं तो उसमें कम से कम 24 बाई 24 का ग्रो बैग तो ले ही, बेल वाली सब्जियों के लिए। और अगर जैसे भिंडी है तो भिंडी के लिए उसमें आप 12 बाई 12 के गमले में एक भिंडी का पौधा लगा सकते हैं। लगाने को तो लोग बाग 2 भी पौधे लगा देते हैं, मगर रिजल्ट अगर अच्छा पाना है तो आपको एक ही पौधा लगाना होगा। क्योंकि देखिए, इधर जो सब्जियों के बीज मैंने आप लोगों के लिए भेजे हैं, वही सारे सब्जियों के बीज मैं भी यहाँ पर अब लगाने जा रहा हूँ। पर ध्यान रखा जाए इस बात का कि एक बार में ही सारे बीज ना लगा दिए। जैसे मैं यहाँ पर देखिए लौकी का और गोल लौकी, 2 लौकी का बीज यहाँ पे आपको लगा कर दिखाता हूँ। और फिर इसके बाद इतने बड़े ग्रो बैग में इस तरफ किनारे साइड में देखिए, यहाँ पर मैं लगाऊंगा जो लंबी वाली लौकी है, इसके 2 बीज। अभी 2 बीज ही मैं इसको आपके सामने इस पैकेट को इस तरह से फाड़ लेता हूँ और इसमें केवल बस 2 बीज, देखिए इतने सारे बीज निकले हैं, इस पैकेट में रख दूंगा। केवल अभी 2 बीज लगाऊंगा और जैसे ही 10 ये बीज निकल आएंगे, अभी 3 लगा देता हूँ कि शायद एक आध बीज ना निकले। देखिए, और इसको लगाना कैसे, इस तरह से आप रखिए इतनी दूरी पे। ये देखिए, मैंने इस तरह से इतनी दूरी पे ये बीज रखे। एक बीज ये रखा और एक बीज मैंने ये रखा। इसको बस ऐसे ही आपको दबा देना है, लगभग 1 इंच नीचे दबाकर इस तरह से बंद कर देना है। और यहाँ पर भी देखिए, मैंने इसको ऐसे ही दबा दिया और दबाने के बाद ऐसे बंद कर दिया। इसको आप जो नोक वाला हिस्सा होता है, इसको आप नीचे करके भी। अब इसके बाद बीच के हिस्से में मैं 2 लौकी, ये देखिए जो गोल वाली 2 लौकियाँ हैं, इनको 2 बीज, ये देखिए इस गोल वाली लौकी का बीज भी बड़ा है और इसमें जो कलर लगा हुआ है वो इस तरह का कलर लगा हुआ है कि बीज जल्दी खराब ना हो। तो और इसका बीज भी बड़ा होता है। जो लंबी वाली हमारी हाइब्रिड लौकी थी, जिसका बीज अभी मैंने आपको लगा के दिखाया, और इसके भी मैं देखिए इस तरह से केवल 2 ही पौधे लगाऊंगा। एक देखिए बीज मैंने यहाँ रख दिया बीचों बीच में, ग्रो बैग के बीचों एक बीज यहाँ, और इसको भी मैं इसी तरह से लगभग 1 इंच नीचे दबा दिया। इसी तरह से आप भी अब अपनी सब्जियों की तैयारी कर लीजिए। अगर आपने अभी लेट हैं और अभी भी आप लेट नहीं हैं, 15 जुलाई तक आप अभी मिट्टी बनाकर तैयार करके और अपनी बरसात की लगाई जाने वाली सब्जियों की तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं भिंडी भी लगाऊंगा, चचेड़ा भी लगाऊंगा, धारी वाली तरोई भी लगाऊंगा, कद्दू भी लगाऊंगा। इसी तरह से आज मैं अपनी ये सारी खीरा भी लगाऊंगा। आज मैं अपनी ये बेल वाली सारी सब्जियां लगाऊंगा, जिसमें बीन्स भी लगाऊंगा। पर बीन्स के लिए अभी थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि बीन्स
जब तक एक बारिश नहीं हो जाती, बारिश की पहली फुहार नहीं पड़ जाती, तब तक बीन्स थोड़ा जल्दी है। और ज़रा बताइए कि मेरी इस समय मैं आपको थोड़ा बगिया का टूर भी करा देता हूँ। और आज मैंने आपको ये जानकारी दी है कि आप अब अपनी बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियों की तैयारी अच्छी तरह से शुरू कर दी। और जिन लोगों के पास अभी बीज नहीं पहुँचे हैं, तो मैं 15 जुलाई तक अभी बीज भेजूंगा बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियों के। इसके बाद मैं बीज नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। लेट होने पर आप लोग जब बोलते हैं कि सब्जियां लगानी है भैया बीज भेज दीजिए, फिर लेट हो जाता है, फिर वो बीज सही आपको काम नहीं करते। इधर देखिए मैंने गन्ना भी लगा रखा है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा गन्ना चल रहा है। और मैंने केवल एक ही गन्ना का वो बीज लगाया था, और जिसमें कितना अच्छा फुटा हुआ है। ज़रा उसका तना देखिए कितना अच्छा। और इस समय आपको मेरी बगिया बिल्कुल रंग बिरंगी बगिया दिख रही होगी। पूरे मैंने गमले अपने साल में एक बार ही मैं अपने गमलों में पेंट करता हूँ, जो पूरे साल चलते हैं। और इधर देखिए मेरा आम का पौधा जो इसी थर्मोकोल के पॉट में लगा हुआ है। और देखिए कोई भी इसके अंदर किसी तरह का रोग नहीं लगा हुआ है। और ये खुले आसमान में मेरे छत के ऊपर किसी तरह का ग्रीन नेट नहीं लगा हुआ है, और मैं ग्रीन नेट लगाता भी नहीं। अपने पौधों को केवल इतनी ताकत प्रदान कर देता हूँ, और समय समय पर फंगीसाइड, नीम ऑयल इनका स्प्रे करता रहता हूँ, जिस पर इस पर किसी तरह का कोई रोग ना लगे। बड़े बड़े पौधे लोगों को मैंने देखे हैं कि चलते हुए अच्छे खासे पौधे और पत्तियों से झुलस कर कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका कई कारण होते हैं, जिसमें वो लोग समय समय पर फंगीसाइड, नीम ऑयल तो स्प्रे करते रहते हैं, पर फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करते। जबकि यह बता दूं कि 90% पौधे फंगीसाइड की वजह से ही मरते हैं। यहाँ पर देखिए चीकू का पौधा कितना स्वस्थ है, किसी तरह का रोग नहीं लगा हुआ है, और ये इसमें बराबर फूल फल आ रहे हैं। और देखिए इसमें फंगीसाइड का जो मैंने स्प्रे किया है पत्तियों के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। हर 10 दिन में 15 दिन में आपको जब समय लगे, जिस तरह से आप नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, तो उसी तरह से आप फंगीसाइड का भी बराबर स्प्रे करें। और यहाँ पर देखिए स्ट्रॉबेरी का पौधा, अभी भी इतनी भीषण तपिश में यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का पौधा चल रहा है। उसका मेन रीजन यही है कि मैं हर समय पर, ये देखिए इसके अंदर इस तरह से कोई भी खरपतवार निकल आए तो उसको आप हटाते रहिए। ये अनवांटेड खरपतवार जो निकलते हैं, ये हमारे पौधों की जितनी भी ताकत है चूस लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इसी चीकू के पौधे पर कितने अच्छे इसके अंदर चीकू बन भी रहे। तो अगर आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करेंगे बराबर, क्योंकि आप नीम ऑयल या कीटनाशक का तो स्प्रे करते रहते हैं, फंगीसाइड भूल जाते हैं। तो लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब अपनी बरसात में लगाई जाने वाली सारी सब्जियों के बीज लगाने पर एक साथ नहीं लगाना है, 10-10 दिन के अंतर में लगाना है। जैसे आज यहाँ पर हमने लौकी का पौधा लगा दिया, बीज लगा दिया, तो अब 10 दिन बाद ही मैं दूसरे बीज उसके साथ में लगाऊंगा, क्योंकि अंतर रखने से हमको फिर बराबर उसी तरह से सब्जियां अंतर में ही मिलती रहती हैं। वो सब्जियां हमको ख़त्म नहीं होती और हमको बराबर मिलती रहती हैं। तो आज से मैंने सब्जियां लगानी शुरू की हैं। अब इसका अपडेट बराबर मैं आपको देता रहूँगा, बराबर वीडियो में आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कितने दिन में कौन सी सब्जी निकली और किसका क्या रिजल्ट है। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जय हिंद, जय भारत, जय किसान।